सचमुच मेरे प्रियो जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। सचमुच है ना, परमेश्वर का जो जलाल है वो हमें अपने जिंदगी में क्या करना है, मांगना है। सचमुच परमेश्वर महान है ना, उसका जलाल यदि हमारे जिंदगी में आ गया है ना, इस वर्तमान बुरे संसार में सचमुच हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है ना। जहाँ देखो गुनाह, जहाँ देखो पाप, जहाँ देखो प्रॉब्लम, जहाँ देखो समस्याएं हैं है ना। और सचमुच मेरे प्रियो, जब ये संसार एकदम पीड़ाओं और दुख और समस्याओं से भरा हुआ है ना, और सचमुच जब मेरे प्रियो ये संसार में जब हम अपने जिंदगी का निर्वाह करते हैं, अपने जिंदगी को जीते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे इस संसार के अंदर लोग पाप और गुनाहों में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं है ना, उस तकलीफों को सहते हुए जी रहे हैं और निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास मार्ग नहीं है। हालेलुया। लेकिन सचमुच हमारे पास मार्ग है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास वो रास्ता है जो किसी के पास नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता बन गया मेरे प्रियो, तो हम अब कौन से रास्ते को खोजें, हम कौन से मार्ग को खोजें, हम कौन से रास्ते को खोजें? सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है, सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना। वो परमेश्वर महान है ना, उसके कार्य क्या है, महान है। और उस परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अपने जिंदगी में क्या करना है, मांगना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते है ना। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने जिंदगी में मेरे प्रिय इस बात को मानना पड़ेगा। कल एक परमेश्वर के दास से मेरी बातचीत हो रही थी, और सचमुच मेरे प्रियो, मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था तो मैं जानता हूं, जैसा कि मैं अपने जीवन के बारे में खुद जानता हूं है ना, और दुनिया मेरे बारे में जाने ना जाने, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में खुद जानता हूं। और मैं इस बात को देख रहा था कि जब मैं परमेश्वर के दास से बातचीत कर रहा था, तो हम जानते कि संसार में परमेश्वर ने हर एक सेवकों को अलग अलग कार्य दिया है। मेरा काम अलग है, अगले पास्टर का काम अलग है, अगले सेवक का काम अलग है, लेकिन सब परमेश्वर की ही महिमा कर रहे हैं है ना। लेकिन बाइबल एक बात को बताती है कि हमें किसी भी बात में तर्क वितर्क नहीं करना। यदि हमें स्वर्ग पहुंचना है तो इस बात को अपने जिंदगी में रखना है कि हमें अगर कोई बातें हमें पसंद नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट ना करें, हम अलग निकल जाए है ना। लेकिन हम किसी बातों को लेकर तर्क और वितर्क करके अपने जीवन को खराब नहीं करें। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल विवाद करने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने, ये बाइबल मेरे प्रिय कोई बहस करने के लिए नहीं दिया, परंतु ये बाइबल को परमेश्वर ने दिया कि तुम अपने जीवन को पवित्र करो, शुद्ध करो, और इसमें जीवन, इसमें मार्ग, इसमें रास्ता है। हमारा जो जिंदगी हम जीते हैं वो रास्ता, वो हमें जब जिंदगी में समझ में नहीं आता हम कैसे बढ़े, तो ये बाइबल जो है ये हमें मार्ग बताती है, ये जो हमें रास्ता बताती है। हालेलुया है ना। ये बहस करने वाली चीज नहीं है, ये किसी के विवाद करने वाली चीज नहीं। इसलिए मैं समझ अपने कलीसिया के लोगों से कह रहा हूँ कि कभी भी किसी से भी इस बाइबल को लेकर या किसी वचन को लेकर, किसी रेफरेंस को लेकर, किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क और वितर्क किसी भी जन से, किसी भी कलीसिया से, किसी भी लोगों से हम ना करें। हालेलुया। क्योंकि हम ये तर्क और वितर्क के लिए नहीं बनाए गए, हम बनाए गए हैं परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए। हम बनाए गए हैं, हम भेजे गए हैं परमेश्वर की आशीषों को लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के चमत्कारों को लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर के अक्षय कर्म को लोगों को बताने के लिए हम इस संसार में भेजे गए, ये कलीसिया भेजी गई है। हालेलुया। ना कि हम अन्य लोगों के समान किसी प्रकार का कोई तर्क और वितर्क करें, क्योंकि ये परमेश्वर, कल मैं जब बात कर रहा था परमेश्वर के दास से, बहुत सारी बातें हम लोगों की आपस में बैठ नहीं रही थी। हालेलुया। लेकिन मैंने इस बात को कहा, मैं वही पास्टर हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जो पेंटिकॉस्टल पादरियों का विरोध करता था। मैं जब उन लोगों का विरोध करता था, जब उन लोगों के विरुद्ध में बातें करता था, और जब उनको कभी भी अपने आजू बाजू भटकने भी नहीं देता था, क्योंकि मैंने बाइबल से उस शिक्षाओं को पाया था। मैंने कभी चमत्कार को, मेरे प्रिय, मैं जानता तो था कि ऐसे कर्म होते हैं, लेकिन कभी भी हमारा कलीसिया, हमारे यहाँ के लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला, और मैंने खुदा से पूछा और मैंने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने मुझे रास्ता बताया। हालेलुया। और मैं बता रहा था, मैंने कहा मैं किसी भी पास्टर और किसी भी चर्च, किसी भी कलीसियाओं को गलत नहीं कहता, क्योंकि एक दिन बाइबल बताती है कि सबको अपना लेखा देना है। हम दौड़े, हमें जैसे भी समझ में आ रहा है, सब कलीसियाएं अलग अलग तरीके से दौड़ रही हैं और उनको दौड़ना भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम कभी भी, जो मसीह है, जो कलीसिया में आने जाने वाले लोग हैं और कलीसियाओं को जो हम चलाते हैं, हमें कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध में बातें नहीं करनी है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे आपस में लड़े, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे आपस में कोई विवाद करें। और मैं इसी बातों को मैंने उनसे कहा कि मैं अपने जिंदगी में इन बातों को फॉलो करता हूं। और सचमुच मैं अपने लाइफ में कभी भी किसी कलीसिया, कभी भी किसी चर्च, कभी भी किसी लोगों को मैं गलत नहीं कहता। इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक इंसान को अपना लेखा स्वयं देना है। हम जांचें कि हम सही हैं कि नहीं। हालेलुया। मैं अपने आप को जांचता हूं, मैं अपने आप को परखता हूं कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं सही हूं कि नहीं। बस मुझे अपने से मतलब है। हालेलुया। क्योंकि मुझे अपना लेखा तुझे एक दिन देना पड़ेगा। और सचमुच परमेश्वर के पास मैं जब जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, और सचमुच जब मैं परमेश्वर से बोलता हूं तो प्रभु मुझसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करते हैं। और सचमुच आज जो खुदा ने मुझसे बातचीत किया, मैं 3 रेफरेंस को बताऊंगा। और मेरे प्रिय, ये केवल मुझसे बात नहीं किया। अगर परमेश्वर कोई वचन के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर अपने दासों से बातचीत करता है, तो केवल परमेश्वर अपने दास से बातचीत नहीं करता है, परंतु उन वचन के द्वारा कलीसिया से बातचीत करता है। हालेलुया। वो कलीसिया के बारे में बातचीत करता है और कलीसिया के बारे में दिखाता है और कलीसिया के बारे में समझाता है। सो हम बहुत कम समय में परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे। आप मेरे साथ मिलकर निकाल लें। हाँ, आप मेरे साथ मिलकर निकाल के पढ़ें। यशाया उसका 59 अध्याय और 1 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। यशाया उसका 59 अध्याय 1 पद से हम लोग इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन यहाँ क्या बताना और क्या सिखाना चाहता है। सो जिसे भी मिलता पढ़े। माइक दे उनको, लो माइक में। पढ़े ध्यान से। अगर आप अपने जिंदगी में इस शुक्रवार के दिन आशीषों को चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा जो बहन पढ़ेंगी। पढ़िए क्या कहता प्रभु वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के काम कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेकते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। तब उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांक सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष दे। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर एक वचन है, मैं इसको पूरा पढ़िएगा। इसके आगे पूरा एक अध्याय आप लोग लिख लीजिए, इसको आप पढ़िएगा। यहाँ पर जब मैं यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आया, जब मैं यहाँ पर मेरे प्रियो आज मैं प्रार्थना कर रहा था और सचमुच मैं परमेश्वर के पास गया और मैंने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं तेरा दास बड़ा धर्मी हूँ, मैं बहुत परमेश्वर चमत्कार कर रहा हूँ, मैं बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को ठीक कर रहा हूँ, यूट्यूब और फेसबुक में मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। मैं केवल यहाँ पर आया और बाइबल को रखा और मेरे प्रियो लगातार मैं रोने लगा और यही बोला कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। यदि परमेश्वर मैं तेरे रास्ते से भटका, यदि मैं तेरे मार्ग से भटका, यदि मैं कोई गलत रास्ते पर गया, यदि मैंने तेरी इच्छा को पूरी नहीं किया, यदि मैंने तेरी बातों
को नहीं माना तो सचमुच परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। और केवल मैं इतना ही प्रार्थना, आधा घंटा तक केवल रोता रहा। हालेलुया।